गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने पाठ 10 पंचायत के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गणेश और स्कंद जो है वो टहलते रहते हैं, उनके यहाँ नारद जी टहलते हुए आते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि आप सेनापति हैं और आप एक बुद्धिमान हैं, बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमान हैं और एक साथ स्वामी बुद्धि के स्वामी गणेश और सेनापति दोनों हैं, दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं, तो बड़ा आप लोगों में कौन है? ठीक है, तो आपका कल्याण हो, ये लोग उन लोगों से पूछते हैं कि आप उन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई लगा करके कि आप बड़े हैं, तो उन लोग कहते हैं कि अब इसका निपटारा कौन करेगा? वो बोले कि इसके लिए शिव के पास जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं। वो शंकर जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि स्कंद और गणेश में बड़ा कौन है ये बताइए। तो जननी उनकी माता बोलती हैं कि हमारे दोनों पुत्र मेरे लिए बराबर हैं, अगर हम एक को बड़ा कह देंगे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे को कह देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप जो है अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ पर वो उनकी परीक्षा के लिए बोलते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उनको बोलते हैं कि आप पृथ्वी की परिक्रमा करिए और जो पहले परिक्रमा करके आएगा वही जो है बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी उनको परिक्रमा करने के लिए कहते हैं और स्कंद सोचते हैं कि अरे मेरा तो सवारी मूषक है, हम तो फट से घूम के चले आएंगे और ये तो मोटे तगड़े हैं, तुंदिल हैं, मोटे हैं और ये कैसे चल पाएंगे, इनका मूषक, इनका सवारी भी बहुत छोटा है। तो ये सोच करके वो खुश होते हैं, लेकिन कार्तिकेय तुरंत मोर पर बैठ करके अपना चले जाते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन गणेश जी जो है अपने माता पिता भवानी जो उनके माता पिता रहते हैं उनकी ही परिक्रमा करके वो बैठ जाते हैं। तो जब कार्तिकेय आते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा जी कि गणेश तो पहले ही परिक्रमा करके बैठ गया। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरे लिए माता पिता ही भवानी ही सब कुछ है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए उनकी परिक्रमा करना मतलब संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करने के बराबर है। तो इसलिए बुद्धि के देवता गणेश को माना गया और ये माना गया कि गणेश जी जो हैं वो बड़े हैं, इससे उनको बड़े का दर्जा दिया गया। बच्चों पाठ में हम लोगों ने देखा कार्तिकेय और गणेश का कि किस प्रकार ब्रह्मा ने कहा उनके विश्व रूप जो है जगत जनक और जननी की परिक्रमा करने के कारण उनको क्या किया कि बड़ा कर दिया और स्कंद को लज्जित होना पड़ा, क्योंकि वो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने मोर पर निकले थे और उनको बड़े का दर्जा नहीं मिला। तो बच्चों हम लोग पाठ पढ़ लिया, अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पाठ चर्चा में पहला प्रश्न एक पद में उत्तर दें। ये देखिए एक पद में उत्तर दें। पहला है बुद्धि का स्वामी कौन है? बुद्धि का स्वामी कौन है? किसको हम लोग मानते हैं बुद्धि का स्वामी? तो गणेश को। पहला है बुद्धि का स्वामी गणेश। दूसरा क्वेश्चन है कि गणेश का वाहन क्या है? गणेश का वाहन क्या है? मूषक यानी चूहा। गणेश का वाहन चूहा है। तीसरा प्रश्न है स्कंद और गणेश के बीच पंच कौन बना? स्कंद और गणेश जो थे उनके बीच पंच कौन बना? उन लोगों में झगड़ा होने लगा तो ब्रह्मा जी बने, क्योंकि शंकर और पार्वती मना कर दिए थे, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने पंच बनाया कि आप ही इसका निर्णय करें। पंचायत कहाँ हुई? तो वट वृक्ष तले, यानी वट वृक्ष के तले यानी नीचे। क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। स्कंद और गणेश नारद से किस बात का निर्णय कराना चाहते थे? नारद से निर्णय कराना चाहते थे कि कौन हम लोगों में बड़ा है, इसका निर्णय करो। नारद ब्रह्मा के पास क्यों गए? नारद ब्रह्मा के पास गए क्योंकि शिव शंकर ने और जननी मतलब माता पार्वती ने मना कर दिया था कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों समान है, अगर एक को बोलेंगे तो दूसरा नाराज होगा, इसलिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्कंद और गणेश जी से झगड़ा निपटाने के लिए क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कहा कि संपूर्ण पृथ्वी की
जो सबसे बुद्धिमान होने से गणेश जी को सबसे बुद्धिमान क्यों माना गया? क्योंकि वो सृष्टि की परिक्रमा करके सबसे पहले आ गए थे, मीन्स वो भव और भवानी की परिक्रमा करके बैठ गए थे। तो इसलिए बोले कि ब्रह्मा जी ने स्कंद और गणेश का झगड़ा निपटाने के लिए उनको संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए कहा कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा होगा। गणेश जी और स्कंद में बड़ा कौन रहा और कैसे? गणेश जी और स्कंद में बड़ा कौन रहा? तो हम लोग देखे ना पाठ में कि गणेश जी स्कंद जो है मोर पर बैठ के संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके देर से आए, और गणेश जी भव और भवानी यानी अपने माता पिता की परिक्रमा करके वो बैठ गए, इसलिए उनको बड़ा माना गया। किसको? गणेश जी को। दूसरा प्रश्न देखिए, क ख हम लोग ग देखेंगे। सुमेलित कीजिए यानी मेल कीजिए। किस मेल कीजिए में शंकर क्या है? देखिए मेल है, इनके वाहन को मेल किया गया है कि इनका वाहन कौन है। तो यहाँ देखिए शंकर का वाहन क्या है? बैल है। कार्तिकेय का क्या है? मयूर है, मोर। यहाँ पे मयूर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मयूर, मोर, मयूर कुछ भी लिख सकते हैं। यमराज का भैंसा है और गणेश जी का क्या है? मूषक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ग किसने कहा किससे कहा? अपनी पुस्तक में देखेंगे किसने कहा किससे कहा। आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं, यह प्रश्न किसने कहा और किससे कहा, ध्यान दीजिएगा। तो आज अपना नित्य कार्य किया या नहीं, शंकर ने किससे कहा? नारद से कहा। गणेश बड़ा बुद्धिमान है, जननी ने किससे कहा? नारद से कहा। तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बन रहा है, किसने कहा? ब्रह्मा जी ने नारद से कहा। चौथा है, गणेश जी आपसे पहले घूमकर आ गए, किसने कहा? ब्रह्मा ने किससे कहा? स्कंद से कहा। स्कंद मतलब कार्तिकेय, वो जो उनके भाई थे उनसे कहा। तो ये हम लोग किसने किससे कहा हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखिए, समानार्थक। यहाँ पे लिखा है कि यदि परस्पर किसी बात का विवाद हो जाए तो आपस में निपटारा न करके उसे अपने अध्यापक के समक्ष रखना चाहिए। अपनी कल्पना से किसी विवाद के दोनों पक्षों को अध्यापक के सामने रखिए तथा उनके साथ उनका समाधान। इस तरह बच्चे जब क्लास में लड़ाई करते हैं तो वही बोले, आपस में कोई झगड़ा हो, आपस में विवाद हो तो उसको अपने अध्यापक के समकक्ष रखिए, उनके समकक्ष, और उनसे उसका निपटारा करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए उनसे आप पूछिए। नेक्स्ट है च भाषा चिंतन समानार्थी शब्द। च समानार्थी शब्द गणेश का क्या है? देखिए, गणेश का गणपति, गणेश का गणपति है और मंदाकिनी है, सुरसरी, भागीरथी नदी गंगा का पर्यायवाची है, तो यहाँ भागीरथी होगा। नेक्स्ट है शंकर का महादेव और जननी का माता, ये समानार्थी शब्द है। विपरीतार्थक शब्द लिखिए, कल्याण, अकल्याण, पवित्र, अपवित्र, स्तुति, निंदा है तो देखिए निंदा का स्तुति, निंदा मतलब बुराई होता है, स्तुति मतलब बड़ाई। फिर भीरुता, भीरुता किसका है? पराक्रम, पराक्रमी जो होता है उसका भीरु, भीरुता होता है। नेक्स्ट है वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। वाक्य प्रयोग द्वारा देखिए, वाक्य मिलते जुलते हैं, वीणा है और वाणी है। वीणा का अर्थ क्या होता है? नारद जी जो हैं वो वीणा बजाते थे, एक वाद्य यंत्र होता है वीणा, उसके बारे में। तो नारद जी जो है वीणा बजाते थे। और वाणी कि किसी की वाणी मतलब आवाज़, इसकी वाणी बहुत सुरीली है, ठीक। वाहन, वाहन सवारी, जैसे स्कंद का वाहन मयूर है, गणेश का वाहन मूषक है,
शंकर का वाहन बैल है, उसी तरह वाहन मतलब सवारी। और बहन, बहन मतलब भाई बहन जो होते हैं बहन, उसके लिए बोला गया है बहन। नेक्स्ट है राग। राग क्या होता है? सुर। जो राग बोलते हैं, गाते हैं ना, तो बोलते हैं इसका राग अच्छा है, नहीं है, तो उसका राग बहुत अच्छा है। ठीक, वाक्य प्रयोग करना है, आप स्वयं से करेंगे, मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको यह स्वयं से वाक्य बनाना है। मैं अंतर स्पष्ट कर दे रही हूँ, इसका अर्थ समझा दे रही हूँ। रोग, कोई बीमारी होती है, जो रोग होता है, किसी बीमारी को रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है असली। असली का मतलब क्या होता है? असली और नकली। कोई चीज़, यह असली सोना है, ठीक है, तो असली। आलसी, लेजी, जो बहुत आलसी व्यक्ति होता है, कामचोर, तो उसको हम आलसी कहते हैं। बच्चों, हम पाठ में देखे हुए सारे प्रश्नों को हल किए, 1 बाय 1 आपने देखा कैसे हम लोग हल किए हैं। और आप इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में एक शब्द में पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर इसके बाद लेखक परिचय, फिर एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, और किसने किससे कहा, ये सारे प्रश्न जो है ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी समानार्थी, परावाची या जो मेल कीजिए, जो भी शब्द प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न जो है आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। बुक एक्सरसाइज से अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे और कॉपी में प्रश्नोत्तर लिख करके कॉपी कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अगली क्लास में हम लोग नए पाठ को, पाठ 11 एक बूंद पढ़ेंगे। आप घर से पढ़कर उसको अच्छे से आएंगे। आज इस पाठ को हम लोग कंप्लीट कर लिए। पाठ पूरा करके अपना वर्क पूरा करेंगे। धन्यवाद।